हेलो एवरीवन, हम लोग हिमालय को पढ़ रहे थे। इस क्रम में हम लोगों ने दो पार्ट हिमालय का हम लोगों ने देखा है। पार्ट 1 जिसमें ट्रांस हिमालय के विषय में हमने बात चर्चा की थी, और उसके बाद महान हिमालय और मध्य हिमालय और शिवालिक के विषय में हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से स्टडी किया था। तो आज हम लोग पूर्वोत्तर हिमालय को पढ़ेंगे, जिसे पूर्वांचल भी कहते हैं। तो पूर्वांचल पढ़ने के लिए तो ये पूर्वोत्तर भारत का ये आपका मैप है। पूर्वोत्तर भारत के अंतर्गत में ये 7 प्रदेश आते हैं। 7 प्रदेश, ये असम हो गया, आसाम हो गया, ये नागालैंड, फिर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। ये 7, इसको 7 सिस्टर्स भी कहते हैं, 7 बहन कहते हैं। और ये सिक्किम, कुल मिला के 8 प्रदेश पूर्वोत्तर भारत में आते हैं। इसमें कौन कौन से हिमालय की जो श्रेणियां हैं उसके विषय में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। बहुत सारे जो बुक्स है या जो हम लोग जब स्टडी करते हैं, चर्चा करते हैं इसके विषय में, तो हम लोग इस क्षेत्र को प्रायः छोड़ देते हैं, लेकिन ये परीक्षा के दृष्टिकोण से ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, ये इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो हम लोग इस जगह को हम लोग देखते हैं, जिसको हम लोग पूर्वोत्तर हिमालय कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक सबसे बड़ा चीज़ है, इस क्षेत्र में एक नदी जो है बहती है, जिसका नाम है आपका ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी इस प्रकार बहती है, वो चेमायुगदुम ग्लेशियर से निकलती है। चेमायुगदुम ग्लेशियर से 80 किलोमीटर दूर एक आगासी जगह है, आगासी ग्लेशियर वहाँ से निकलती है और हिमालय के समानांतर बहती है, और वो आती है यहाँ पे नामचा बर्पा पर्वत है। इस जगह पे नामचा बर्पा इसको बोलते हैं, नामचा बर्पा। वहाँ पर जब नदी में के पास जब अचानक कोई पर्वत आ जाता है तो नदी अपना रास्ता खोजती है और वो एक सीधा यहाँ से यू टर्न ले लेती है। यू टर्न लेकर के वो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। यहाँ पे इसका नाम सांगपो रहता है, सांगपो। और जब ये प्रवेश करती है तो ये दिहांग कहलाता है और सियांग भी कहा जाता है। और जब वो यहाँ पे आती है, एक पासी घाट है, पासी घाट के पास उसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है, और वो इस प्रकार बहते हुए बे ऑफ बंगाल में गिरती है। बांग्लादेश को पार करते हुए जमुना नाम आता है, फिर मेघना आता है। उसके बाद यहाँ पे ये सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। और यहाँ पर जब सुंदरबन डेल्टा जो है, ये नदी निर्मित विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, और यहाँ पे सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जो खारे पानी में बढ़ते हैं। और यहाँ पे एक जो बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है ये, और बढ़ता हुआ डेल्टा है ये। तो इतना ही है इसका। और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये 3 देशों से होकर के बहती है। सबसे पहले तिब्बत हो गया, फिर भारत हो गया, फिर बांग्लादेश। तिब्बत तो खैर चाइना का अंग है। अब इसका बहुत सारे नाम है, सांगपो, दिहांग, सियांग, ब्रह्मपुत्र, मेघना, जमुना, इतना याद रखना है। और ये असम घाटी से होकर के बहती है नदी। और यहाँ पे जब आती है, यहाँ पे पासी घाट के पास, पासी घाट, तो यहाँ पे लोहित नदी यहाँ पे मिलती है। और यहाँ पर से ये नदी 2 भाग में बंट जाती है। ये खैरकुटिया चैनल हो जाता है, और एक ब्रह्मपुत्र। यहाँ पे विश्व का नदी निर्मित सबसे बड़ा द्वीप है आइसलैंड, जिसको कहा जाता है नदी के अंदर में विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। और यहाँ पे इसका जो निकटतम है, जो जहाँ पर जोरहट है, जोरहट से हम आसानी से यहाँ पे आना जाना कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये हुआ कि ये नदी हुआ इस तरफ से बह रही है, और ये नामचा बर्पा आता है। नामचा बर्पा जब आती है तो वहाँ से हिमालय इस तरफ से आता है, और यहाँ पे बहुत बड़ा ये जो मुख्य हिमालय है ये नामचा बर्पा। और ये हिमालय का सबसे पूर्वी शिखर हो गया, सबसे पूर्वी शिखर, सबसे जो
पूरब भाग में है। वहाँ से अचानक ये यू टर्न लेती है और यहाँ पे एक गार्ज का निर्माण करती है, कैनियन का, जिसे दिहांग गार्ज कहते हैं। और ये बहुत ही गहरा खाई है। जब नदी बहती है उसके बीच में अगर कोई पहाड़ आ जाती है तो नदी जो अपना रास्ता यूज करती है वो एकदम उसके निचले भाग से, ये दिहांग गार्ज है, कैनियन कहा जाता है, जो 5500 मीटर गहरा है। ये बहुत ही गहरा खाई है और यहाँ से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और असम में प्रवेश करते हुए वो इस तरफ होते हुए ये निकल जाती है। तो सबसे पहला तो यही कॉन्सेप्ट हुआ कि यहाँ पे ये 7 जो 7 सिस्टर कहते हैं वो प्रदेश हो गया और एक सिक्किम हो गया, सिक्किम राज्य। तो वहाँ से हम लोग का अध्ययन करना है। तो यहाँ पे ये हो गया अरुणाचल प्रदेश और फिर ये नागालैंड, ये मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, मेघों का देश। तो इस प्रकार हम लोग इतना अध्ययन करते हैं। अब हम लोग आते हैं कि हिमालय की श्रेणियाँ। तो हिमालय क्या होता है, ये इस पार्ट में आते आते यहाँ पे क्या होता है हिमालय कि वो जैसे ये मुख्य हिमालय है, ग्रेटर हिमालय, फिर ये मिडिल हिमालय है, मान लीजिए मिडिल हिमालय, और ये शिवालिक है। यहाँ पर तीनों लगभग पता नहीं चलता है कि ये कौन सा हिमालय है इस प्रदेश में आने के बाद। अब यहाँ पे जो भी हिमालय की रेंजेस हैं जो भी है, तो यहाँ पे सिर्फ शिवालिक है और इस तरफ यहाँ पर जब ख़त्म होता है उसके बाद पूर्वोत्तर हिमालय चालू होता है, जिसे हम पूर्वांचल भी कहते हैं। आपका ये इस जगह से पटकोई एक ये है, मिसमी पटकोई आपका यहाँ से चालू होता है। यहाँ तक जो भी पहाड़ है वो आपका पूर्वोत्तर हिमालय के अंतर्गत आता है। तो बात करते हैं हम लोग सिक्किम में एक नदी बहती है जिसका नाम है तीस्ता नदी यहाँ से बहती है। और तीस्ता नदी जब बहते हुए वो कहाँ पे आके मिल जाती है, वो आपका ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। लेकिन तीस्ता नदी में 2 और नदियाँ आती है। देखिएगा, ये जैसे तीस्ता नदी है, ये तीस्ता नदी बह रही है, ये तीस्ता हुआ। इधर से रैंगपो नदी उसकी सहायक नदी है और इधर से रंगित नदी है उसकी सहायक नदी, रंगित नदी। और ये तीस्ता नदी है। तीस्ता नदी ये कहाँ से निकलती है, एक लेक से निकलती है जिसको चोलामू लेक कहते हैं, वो सिक्किम के पास है। और वो बहते हुए कहाँ पे मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी हो जाती है। कहा जाता है कि तीस्ता नदी सबसे पहले गंगा की एक सहायक नदी हुआ करती थी, लेकिन काल क्रम में जब 1787 में एक बाढ़ आता है उसके बाद ये नदी अपना मार्ग को परिवर्तित कर देती है और वो गंगा नदी की सहायक नदी नहीं रह करके अब किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की। और यहाँ पे सबसे बड़ा बात है कि एक दार्जिलिंग हिल्स है, यहाँ पे दार्जिलिंग हिल्स विशेष करके वो पश्चिम बंगाल में भी है। पश्चिम बंगाल में उसका कुछ अंश है दार्जिलिंग हिल्स का, लेकिन उसका सबसे ज़्यादा अंश कहाँ पे है, आपका सिक्किम में है, सिक्किम में हो गया। और यहाँ पे जो एक पर्वत है, जो महान हिमालय की पर्वत है, वो कंचनजंगा। ये कौन सा है, कंचनजंगा। तो ये कंचनजंगा ये बॉर्डर में है, किसका बॉर्डर में, आपका नेपाल और सिक्किम का बॉर्डर में है। और कंचनजंगा जो पर्वत शिखर है वो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ऐसे तो भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है। और कंचनजंगा और एक बात है, महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, महान हिमालय की भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये कहाँ का, किसका हिस्सा हो गया, महान हिमालय का। और यहाँ पे दार्जिलिंग हिल्स पाया जाता है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा आज कि ये ब्रह्मपुत्र नदी किस किस तरफ से बहती है और तीस्ता नदी के विषय में भी हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से देखा। तो इस प्रकार अब हम लोग मुख्य हिमालय जो है और इसकी श्रेणियों के विषय में अध्ययन करेंगे।
तो इसके विषय में आपका कहा जाता है कि यहाँ पे बहुत सारे दर्रे हैं, पासेस है, जहाँ से तिब्बत जाया जा सकता है। और एक घाटी है यहाँ पे, तीस्ता नदी जो है वहाँ पे चुम्बी घाटी है। कौन सी घाटी है? चुम्बी घाटी। वहीं पर कौन कौन सा है? चुम्बी घाटी है, जेलेबेड़ा घाटी है और नाथुला दर्रा है, जहाँ से हम कहाँ जाते हैं? तिब्बत जाते हैं। और इसके इस तरफ टाइगर हिल्स है। और अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद ये सिक्किम हुआ, ये भूटान हुआ। भूटान से भी बहुत सारी नदियाँ निकलती है। और एक मुख्य बात है कि यहाँ पे हिमालय है जो काफ़ी ऊंची है, और इधर में भी गारो खासी जयंतिया पहाड़ी है। तो ये जो असम घाटी है ये एक डाउन पार्ट हो जाता है। असम घाटी कौन सा पार्ट हो जाता है? डाउन पार्ट हो जाता है। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वर्षा होती है, वर्षा की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण ब्रह्मपुत्र जो नदी है वहाँ की जो जल की मात्रा की दृष्टि से देखिएगा तो भारत की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। भारत की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र की ऐसे वास्तविक लंबाई 2900 किलोमीटर है, लेकिन भारत में इसकी लंबाई मात्र 916 किलोमीटर है। और यहाँ पे वर्षा की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ, चूँकि इस पार्ट और इस पार्ट अपर है और ये जो असम घाटी है वो लोअर है, जिसके कारण जो भी सहायक नदियाँ हैं उसकी जो जल है वो बहुत ही स्पीड में तीव्र गति से आती है। और यहाँ पे जो पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे सदाबहार बने पाए जाती है। तो इस प्रकार हम लोग देखें। अब यहाँ भूटान आ गए। अब यहाँ पे बहुत सारी हिमालय की पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पे शिवालिक की श्रेणियाँ हैं, तो हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले है आका, फिर डफला, फिर मीरी, फिर अबोर। ये 4 पहाड़ियाँ हैं, ये 4 पहाड़ियाँ हैं। ये शिवालिक का पार्ट है। और एक मिसमी भी है, एक मिसमी भी है, मिसमी हो गया। और यहाँ पे पटकोई बूम है, पटकोई बूम है, पटकोई बूम। ये हुआ आका, ये आका। फिर ये डफला, डफला, ये मीरी, और ये अबोर, अबोर, ये मिसमी, और ये पटकोई, पटकोई बूम। तो यहाँ पे जो भी पहाड़ियाँ हैं यहाँ तक मिसमी तक, ये 5, 1 2 3 4 5, ये शिवालिक का मतलब शिवालिक हिमालय ही है। अब यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र की बहुत सारी जो सहायक नदियाँ हैं इससे काट करके इसके टुकड़ों में बांट दी है। तो यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ हैं। तो यहाँ पे भैरवी नदी है, इस जगह में भैरवी नदी है, भैरवी नदी। और यहाँ पर रागानंद, आका और डफला के बीच में रागानाद। फिर यहाँ पे सुबनसिरी, सुबनसिरी के विषय में आप सुने होंगे, जिसका अर्थ होता है स्वर्ण। इसको गोल्ड रिवर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। भारत की स्वर्ण नदी ये कहाँ से निकलती है? तिब्बत से आती है, तिब्बत से आती है। और इतनी ही पहाड़ियाँ हैं। और सबसे बड़ा बात ये है कि यहाँ पे ये जो भी पहाड़ है, ये जो पहाड़ियाँ हैं उसका जो नाम है आका, डफला, मीरी, अबोर, ये वहाँ की जनजातियाँ निवास करती हैं। यहाँ पे इस नाम की जनजातियाँ हैं, उस जनजातियाँ के नाम के आधार पर ही इन पहाड़ियों का नाम दिया गया है। यहाँ पे आका जनजाति रहती है इन पहाड़ियों में, यहाँ पे डफला जनजाति रहती है, मीरी और फिर अबोर जनजाति, वहाँ की 4 प्रमुख जनजातियाँ हैं। और ये जो नदियाँ इस जगह को काट करके उस जगह बना दी है। और उसके बाद हम लोग आते हैं मिसमी। मिसमी जो है
मी, ये भी शिवालिक का ही पार्ट है। और यहाँ पे जो भी खेती होती है वो कैसी खेती होती है? झूम की खेती होती है। कैसी खेती होती है? झूम की खेती। यहाँ पे जो वन है वहाँ पे चीड़ वृक्ष की प्रधानता है, जिसे काट करके साफ किया जाता है और वहाँ पे खेती की जाती है। तो इस जगह झूम की खेती की जाती है और सीढ़ीनुमा खेती भी की जाती है। बस इतना याद रखना है। बोर्ड में जगह कम है जिसके कारण हर बातों को लिखना आसान नहीं है। तो इतना हुआ। अब ये मिसमी हो गया। मिसमी कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश पे है। अरुणाचल प्रदेश अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में इतना ही पहाड़ है। मिसमी हो गया। और इसका जो सर्वोच्च शिखर है काडापा बूम, और ये सबसे यहीं से शुरू होती है। कौन सा? आपका ये पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ। और सबसे मिसमी जैसे पहाड़ हुआ, इसमें एक दिबांग रिवर है। दिबांग इसको काटती है। दिबांग रिवर तिब्बत के तरफ से आती है। और फिर यहाँ पे लोहित नदी है। लोहित नदी है मिसमी की पहाड़ियों के पास। लोहित नदी भी यहीं पे बहती है। लोहित, और इसको काटती है दिबांग। दिबांग और यहाँ पे लोहित नदी। लोहित नदी के विषय में इसको खूनी नदी कहा जाता है। ब्लडी रिवर ऑफ इंडिया, खूनी नदी। और यहीं पे एक भारत का सबसे बड़ा ब्रिज है, बनाया गया है, ढोला सदिया ब्रिज। ढोला सदिया ब्रिज, जिसके कारण अब अरुणाचल प्रदेश की जो दूरी है बहुत कम हो गई है। ढोला सदिया ब्रिज या भूपेन हजारिका ब्रिज भी कहा जाता है। भूपेन हजारिका जो थे बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे। वो एक अच्छे गायकार थे। उन्हें भारत रत्न का अवार्ड भी दिया गया है। यहीं पे है ढोला सदिया ब्रिज। अब उसके बाद लोहित नदी हो गया। अब दिबांग और लोहित जब मिल जाती है तो यहाँ से जो नदी आ रही है इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है। अब उसके बाद आते हैं हम लोग पटकोई बूम। पटकोई बूम, अब यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की सीमा समाप्त होने लगती है। अब यहाँ पे नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पे पटकोई बूम है यहाँ पे। और ये अब ग्रेटर हिमालय चालू हो जाता है। यहाँ पर से ग्रेटर हिमालय चालू हो जाता है। इसे मैं अलग कलर से बना दे रहा हूँ। अलग कलर से बना दे रहा हूँ। पटकोई बूम हो गया। अब यहाँ पर जो हिमालय अभी तक जो भी था ये पश्चिम से पूर्व की ओर उसकी दिशा थी और चाप के आकार का। लेकिन यहाँ आने के बाद जो यहाँ से पश्चिम से पूर्व, अब यहाँ पर से डायरेक्ट वो किधर होती है? उत्तर से दक्षिण हिमालय हो जाती है। यहाँ पर उत्तर से दक्षिण इसकी हो जाती है। इस मोड़ को क्या बोलते हैं? अक्ष संघीय मोड़। अक्ष संघीय मोड़ ये परीक्षा में आता है, एग्जामिनेशन में। अक्ष संघीय मोड़। पटकोई बूम हो गया। अब हम लोग नागालैंड की ओर आते हैं। तो नागालैंड में नांगा पर्वत है। यहाँ पे कौन सा पर्वत है? नांगा पर्वत है। नांगा पर्वत है। और एक बात तो मैं बताना ही भूल गया, इस तरफ पटकोई बूम जो है इसके पैरेलल में पटकोई बूम और यहीं पर अराकान योमा है। अराकान योमा जो बर्मा से आती है वो हिमालय का ही हिस्सा है। वो इसके पैरेलल आती है और वो चली जाती है उस तरफ। तो हो गया। अब ये नागा पर्वत है, उसकी सर्वोच्च चोटी है सारामती। कौन सी है? सारामती। सारामती। यहाँ पे कोहिमा शहर है। कोहिमा शहर जिसे भारत की पूर्वतम राजधानी भी कहा जाता है। अब यहाँ के बाद हम लोग आते हैं, नागालैंड यहाँ ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ मणिपुर आता है। मणिपुर में
यहाँ पे एक झील है, बीच में एक झील है जिसको लोकटक झील कहते हैं। याद रखिएगा, लोकटक झील हमेशा आता है ये लोकटक झील। ये वहाँ की, ये जो क्या बोलेंगे, पूर्वोत्तर जो भाग है वहाँ की मीठा पानी का सबसे बड़ा झील है। अब यहाँ पे हो गया, अब यहाँ पे जो पहाड़ियाँ हैं ये दो भागों में, यहाँ पे पूर्वी मणिपुर की पहाड़ी हुई, ये पूर्वी मणिपुर की पहाड़ी हुई, पूर्वी मणिपुर, और यहाँ पे लैमाटोल है, ये लैमाटोल की पहाड़ी, लैमाटोल की पहाड़ी है। और इसके बाद अब हम लोग मिज़ोरम की ओर आते हैं। मिज़ोरम, नागालैंड हो गया, ये मणिपुर हो गया, अब ये मिज़ोरम। मिज़ोरम में मिज़ो की पहाड़ी है, मिज़ो की पहाड़ी है। और लोकटक झील में एक बात बताना भूल गया हूँ, यहाँ पे एक नेशनल पार्क है जिसे तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क, फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहा जाता है। उसको कैबुल लैम्झो राष्ट्रीय पार्क कहा जाता है। अब यहाँ से मिज़ोरम चालू होता है, यहाँ पे मिज़ो की पहाड़ी है, मिज़ो पहाड़ी है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची जो चोटी है उसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। मिज़ो पहाड़ी को लुसाई पहाड़ी भी कहा जाता है, इसका अनदर नेम लुसाई पहाड़ी भी कहा जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सा हो गया, ब्लू माउंटेन। तो जो पूर्वोत्तर जो हिमालय है, पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ हैं, वो आपका कहाँ से शुरू होती है, पटकोई बूम, फिर नांगा पर्वत, फिर ये आपका लैमाटोल, और ये मिज़ो पहाड़ी। बस इतना ही है पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ी में। और भी हमें पढ़ना है, यहाँ पे है गारो, खासी, जयंतियाँ, गारो, खासी और जयंती, गारो, खासी और जयंतियाँ, ये भी पहाड़ियाँ हैं जो पूर्वोत्तर हिमालय का भाग तो नहीं है, लेकिन ये मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी भी है। तो आपका पूर्वोत्तर भारत में इतनी ही पहाड़ियों को हमें पढ़ना है। और एक पहाड़ी जो मैं भूल रहा हूँ, यहाँ पे परेल है, परेल, ये त्रिपुरा है। त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है, और ये मेघालय है, मेघालय 2 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और ये शिलोंग का पठार, मेघालय का पठार में गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ है। और पूर्वोत्तर जो हिमालय है उसका उत्तरतम भाग कौन हो गया, पटकोई बूम, और उसका दक्षिणतम भाग कौन हो गया, ये मिज़ो पहाड़ी। और इतना ही को ही हम लोग बोलते हैं पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ। इस प्रकार हमने जो हिमालय पर्वतमाला के विषय में जो 3 वीडियो बनाया है, पार्ट 1 जिसमें हमने ट्रांस हिमालय के विषय में बताया है, पार्ट 2 में हमने महान हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक के विषय में अध्ययन किया था, और ये जो तीसरा वीडियो है पूर्वोत्तर हिमालय जिसको पूर्वांचल भी कहा जाता है, उसके विषय में हम लोगों ने बहुत ही विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। तो आप इसका लाभ उठाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी बेहतर क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।